नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। जी बिजनेस के तमाम दर्शकों को दशहरा, नवरात्रि और आने वाले हर त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। हमारी यही कामना है कि इस त्योहारी सीजन आपकी खुशियां जो हैं वो बढ़ती ही रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और विदेशी बाजार से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कहां पर किन लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। 80 अंकों का उछाल आप देख पाएंगे। करीब 87 अंकों की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी 18,267 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं 100 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। और हांगकांग के बाजार आज बंद है, लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में अगर देखें, जो पिछले कुछ दिनों का बिकवाली का ट्रेंड था वो थमता हुआ अमेरिकी बाजार में देखने को मिला। 3 दिनों के बाद डाउ में हमने देखा सपाट ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन नैस्डैक 105 अंकों की बढ़त के साथ तेजी दिखाते हुए और एसएनपी में भी हरे निशान के साथ ही ट्रेड दिखा। क्या कुछ जरूरी है विदेशी बाजार में हमारे लिए जानना, साथ ही विदेशी बाजार के संकेतों के पीछे की वजह क्या है, दीपांशु भंडारी से विस्तार से समझते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे नजर आ रहे हैं? मॉर्निंग मानसी, और जैसा आप भी बता रही थी, 3 दिनों की गिरावट के बाद कल यूएस बाजार संभले। हालांकि अगर आप टेक्निकली डाउ पर देखें तो चौथे दिन की गिरावट है, पर दिन के निचले स्तरों से डाउ पर आपने बढ़िया रिकवरी देखी है। करीब 260 अंक दिन के निचले स्तरों से डाउ रिकवर होकर सिर्फ और सिर्फ आधा पॉइंट नीचे डाउ बंद हुआ, तो अच्छी रिकवरी रही डाउ में। और आपने देखा एसएनपी 500 और नैस्डैक में तो बढ़िया एक्शन ही रहा, बल्कि आईटी शेयर से पूरा सहारा आपको आते हुए दिखा, और इसलिए आपने देखा कि आईटी स्टॉक सबसे आगे थे और नैस्डैक भी 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप्स में भी हल्की बढ़त थी, और आईटी शेयर्स में एक तेजी की वजह यह भी थी कि बॉन्ड यील्ड इनकी कूल ऑफ हो गई है। हम देख रहे थे 1.61 1.62% पर पहुंच गई थी, वहां से गिरकर अब 1.55% पर आ गई है, तो थोड़ा सहारा वहां से मिला। इसकी वजह से आईटी शेयर्स में एक्शन था। बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स यहां पर हल्का सा दबाव था। हालांकि आपने देखा कि जेपी मॉर्गन के नतीजे अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे, पर इसके बावजूद शेयर करीब 2.5% नीचे बंद हुआ। और आज भी काफी दिग्गज बैंक्स के नतीजे आने वाले हैं, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली, तो यहां पर बाजार की नजर बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो सितंबर महीने का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो भी लगभग अनुमान मुताबिक ही आते हुए दिखा। कोई वहां से नेगेटिव सरप्राइज नहीं था बाजार के लिए। एक और फैक्टर जो कल के एक्शन में काफी हावी होते हुए दिखा, और वो है फेड बैठक के मिनट्स सामने आते हुए दिखे हैं, और फेड अब टेपरिंग के लिए तैयार है, क्योंकि क्लियरली मिनट्स में निकल कर आया है नवंबर या दिसंबर से राहत पैकेज में कटौती शुरुआत कर सकता है फेड। हर महीने करीब 15 अरब डॉलर्स के स्टिमुलस को कम किया जाएगा, तो मिड 2022 तक स्टिमुलस को पूरी तरह से वापस लिया जा सकता है। अब एग्जैक्टली नवंबर में शुरू होगा या दिसंबर में होगा उस पर क्लैरिटी नहीं है, और क्या एग्जैक्टली ये 15 अरब डॉलर का ही होगा इस पर भी क्लैरिटी नहीं है। बट संकेत आ गए हैं कि टेपरिंग शुरू होगी, और जो अमाउंट है उसके भी क्लियर संकेत आते हुए दिख रहे हैं। पर एग्जैक्ट अब जब भी फेड अपनी पॉलिसी नेक्स्ट करेगा तब आते हुए डिटेल्स दिखेंगे। एक बात फेड ने जरूर कही है कि वो मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन कुछ समय तक और उच्चतम स्तर पर बना रह सकता है, तो ये शायद आगे एक चिंता की बात हो सकती है। पर फेड ने क्लियरली कहा है कि फिलहाल एम्प्लॉयमेंट उनके लिए ज्यादा फोकस है, इसके बावजूद कि इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिख रहा है। तो नजर रखेंगे। आज साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे भी आने वाले हैं, तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजारों में भी आपने अच्छी बढ़त देखी है, तो वहां से ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। कच्चा तेल ऊंचाई पर कायम है, 83.50 के करीब आपको ब्रेंट अभी भी आते हुए दिख रहा है, तो वहां पर कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। सोने में कल एक बढ़िया बाउंस बैक था। 1750-1760 डॉलर से बढ़कर सोना करीब 1800 डॉलर तक कल आते हुए दिखा है, तो वहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। और इसके साथ ही नजर रखिए डॉलर इंडेक्स कर, क्योंकि कल 1 साल की ऊंचाई से डॉलर इंडेक्स फिसलते हुए दिखा है, तो थोड़ी राहत वहां से भी आपको आती हुई दिख सकती है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो अच्छे संकेत विदेशी बाजार से आते हुए दिख रहे हैं, और विस्तार से यहाँ पर विदेशी बाजार के संकेत और साथ ही फेड मिनट्स का आउटकम भी हमने जाना। हर तरह से यहाँ पर ग्लोबल मार्केट सेटअप जो है अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय बाजार के लिए कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया ये देखिए। खरीदारी के आंकड़े हैं एफआईएस की तरफ से। कैश मार्केट में 937 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने की है, वहीं वायदा बाजार में एफआईएस ने 885 करोड़ की खरीदारी की है। हाँ, डीआईएस की तरफ से बिकवाली यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है 432 करोड़ की, लेकिन मोटे तौर पर कैश मार्केट वहीं वायदा बाजार में एफआईएस के खरीदारी के आंकड़े हैं, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, ये तमाम संकेत लिए चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास, और उनसे समझते हैं कि इन संकेतों के बीच भारतीय बाजार की शुरुआत कैसी होगी, और शुरुआत के साथ ही पहली रणनीति क्या बनाए हम।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। वैसे तो विदेशी बाजार में जब कमजोरी होती है तब भी भारतीय बाजार की अपनी ही तेजी हम देखते हैं। आज तो विदेशी बाजार भी अच्छे संकेत दिखा रहे हैं, फंड एक्शन भी अच्छा लग रहा है। भारतीय बाजार के लिए सर आज शुरुआत कैसी होगी? ट्रेडिंग रेंज, पहली स्ट्रैटेजी क्या बनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, शुरुआत तो मजबूत होने के पूरे आसार है, मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ आप देखिए आज तो हल्का फुल्का सपोर्ट ग्लोबल मार्केट से भी आता हुआ दिख रहा है। फ्लोज थोड़े से बेहतर हुए हैं। 18,000 के ऊपर कल टिकने का कॉन्फिडेंस पूरा आ गया। 18,000 को हमने पार करके लाइफ हाई तो बना लिया था, लेकिन बंद नहीं हुए और थोड़ा सा ये डर था कि 18,000 के आसपास रुकेंगे या इसे आराम से निर्णायक रूप से पार कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस बाजार को कल मिल गया। कल जिस तरह की दमदार क्लोजिंग 18,100 के ऊपर की हुई है और इसी वजह से बाजार का बेस ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट होता दिख रहा है। अब आज के लिए अच्छा क्या है, फ्लोज थोड़े से बेहतर हैं। दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट थोड़ा बेहतर है और तीसरा, वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी है। ये 3 फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव साइड पर हैं। हल्का फुल्का नेगेटिव साइड पर आप ये मान सकते हैं कि लंबा वीकेंड है, कल बाजार बंद रहेंगे, 3 दिनों की छुट्टी है, तो थोड़ी सी अनिश्चितता क्योंकि लंबे वीकेंड के पहले बढ़ती है। हालांकि ऐसा डर नहीं है, लेकिन इसकी वजह से और दूसरा है कि थोड़ा पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है, ओवरबॉट तो नहीं है, हायर साइड पर है। उस वजह से गैप से खुलने के बाद थोड़े ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इतना हो सकता है। लेकिन फिलहाल कोई ऐसे संकेत है नहीं जिससे कि ऐसा लगे कि बाजार 18,000 के नीचे जाकर कुछ खराब होने के संकेत दे, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अब आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है वो 18,000 18,050 की रहेगी। ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 18,300 से 18,375 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,500 के ऊपर की बढ़िया क्लोजिंग कल भी मिली है हमें, तो ऐसे में 38,300 38,375 ये तुरंत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी पर आज के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 39,000 के आसपास जाने की कोशिश हो सकती है और इसलिए मैंने अंदाज से जो रेंज दी है वो है 38,850 38,950, इस पर फोकस करना है। आज के सेशन में एक और अच्छी बात है, वो आईटी कंपनियों के नतीजे हैं। विप्रो के, माइंडट्री के नतीजे बहुत दमदार है। इन्फोसिस भी दमदार है, लेकिन इन्फोसिस में काफी हद तक स्टॉक प्राइस में थोड़ा डिस्काउंटेड है, लेकिन फिर भी एक अच्छी ओपनिंग आईटी शेयरों से मिल सकती है। वहां पर फोकस आपका रहना चाहिए। स्पेशली मिड कैप आईटी शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है और न सिर्फ मिड कैप आईटी शेयरों में बल्कि मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में जो लगातार हाइज बन रहे हैं और कल भी बढ़िया एक्शन था, मानसी मुझे लगता है वो भी आज और आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट मजबूत रहेगा आज भी। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो हर तरफ से अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं, फंड एक्शन पॉजिटिव, विदेशी बाजार के संकेत पॉजिटिव। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि एक लंबा वीकेंड कल के बाद आ रहा है। दशहरा के चलते कल भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं, जिसके चलते थोड़ी सी अनिश्चितता देखने को मिल सकती है, लेकिन भारतीय बाजार के लिए जो संकेत हैं सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ट्रेडिंग रेंज 18,000 से 18,050 की, निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चलें 18,300 से 18,375, निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। 38,300 से 38,375 से बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। वहीं 38,850 से 38,950 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आपको मानकर चलना है। और साथ ही जिस तरह से अनिल सर ने बताया, आईटी कंपनियों के जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं कल बाजार बंद होने के बाद, दमदार सेट ऑफ नंबर्स, इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपको जरूर जानना होगा और नंबर्स कैसे आए हैं बताने के लिए वरुण दुबे हमारे साथ हैं, जो कि खबरों वाले शेयर्स कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे जो आए वो और साथ ही ट्रिगर्स हमें बताएंगे। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि आईटी कंपनीज यही फोकस होना चाहिए। नतीजे आए हैं और नतीजे कुछ आने वाले हैं, जिसमें HCL टेक आज नतीजे घोषित करेगा और बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा साइंट के भी नतीजे आएंगे, यहाँ पे नजर रखिएगा। सेंचुरी टेक्सटाइल, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, आयनक्स विंड एनर्जी, यहाँ सब नतीजे आने वाले हैं, तो इन काउंटर्स पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। इनफैक्ट सेंचुरी टेक्सटाइल की तो नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पे भी बोर्ड बैठक करेगा, इसके लिए यहाँ पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। शिल्पा मेडिकेयर पूंजी जुटाने पे यहाँ बोर्ड की बैठक है। TCS 7 रुपये प्रति शेयर की अंतरिम डिविडेंड की आज एक्स डेट है, तो एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। CM के होलसेल ऑटो डेटा जो है वो रिलीज़ होंगे 12 बजे के आसपास। इसके अलावा FM निर्मला सीतारमन आज US ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन के साथ बैठक करने वाली है, उनसे मिलने वाली है, तो इसके चलते यहाँ पे नजर रखिएगा, कोई बड़े डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। नतीजे इन्फोसिस अनुमान से बेहतर है। कंपनी की जो डॉलर रेवेन्यू है उसमें 5.7%, रुपी रेवेन्यू में 6.1% के आसपास की बढ़ोतरी हुई। मार्जिन देखिए, हमारा अनुमान 22.1% का था, यहाँ 23.6% पे मार्जिन आया है। और मुनाफा देखिए, 5,325 करोड़ का अनुमान था, 5,221 करोड़ पे आया है। 15 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने अपनी जो
रेवेन्यू गाइडेंस है उसको अपवर्ड रिवाइज किया है। इसके पहले का गाइडेंस 14 से 16% का था, अब 16.5 से 17.5% का रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी ने दिया है। मार्जिन का गाइडेंस जो है वो मेंटेन किया है। विप्रो नतीजे यहाँ भी अच्छे हैं। रेवेन्यू जो है 7.8% रुपी रेवेन्यू बढ़ा है, डॉलर रेवेन्यू 6.8% बढ़ा है, मार्जिन 17.3% रहे हैं। हालांकि हमारा अनुमान थोड़े ज़्यादा मार्जिन का था, लेकिन ठीक है, कोई बहुत बड़ा मिस तो है नहीं। मुनाफा जो है हालांकि वो हमारे अनुमान से अच्छा है, 2810 करोड़ के आसपास का अनुमान था, 2930 करोड़ के आसपास का यहाँ आया है और कंपनी ने अपना गाइडेंस जो है वो 2 से 4% के आसपास का दिया है। माइंडट्री अनुमान से बेहतर है, जो रुपी रेवेन्यू है 12.8% बढ़ा है, डॉलर रेवेन्यू करीब 12.5% बढ़ा है, मार्जिन 18.1% पे आए हैं। हमारा अनुमान 16.9% का था, तो एक बहुत बड़ा बीट जो है मार्जिन के फ्रंट पे देखने मिला और कंपनी का मुनाफा जो है 399 करोड़ पे आया है। ये भी हमारे अनुमान से बेहतर है। 10 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया। तो जितने भी IT कंपनीज के नंबर्स आए हैं वो अच्छे हैं। प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया, यहाँ जो कंपनी के नंबर्स है रेवेन्यू के अलावा थोड़े वीक है। रेवेन्यूज 20% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन देखिए 11.7% से गिर के 6.4% पे आए हैं। मुनाफा जो है करीब 27-28% गिरा है, 5.5 करोड़ पे यह आया है। तो इस कंपनी के नतीजे थोड़े वीक है ऑपरेशनल फ्रंट पे और बॉटम लाइन फ्रंट पे। कुछ खबरें जिसमें आज फिर से गैस कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए और खासकर MGL, क्योंकि फिर से एक बार CNG PNG के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है और 10 दिन में दूसरे बार जो है ये दाम बढ़ाए गए हैं। CNG का दाम 54.57 रुपीज़ प्रति केजी से बढ़ा के अब 57.54 रुपीज़ प्रति केजी कर दिया गया है और PNG का दाम जो है 33.93 पर SCM कर दिया गया है। तो इसके लिए खासकर आपको MGL पे नजर रखनी है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट कंपनी की 3 से 4 साल में 800 से 1000 करोड़ के आसपास की निवेश की योजना है। 150 से 200 नए स्टोर जो है वो जोड़ने की योजना है कंपनी की, और कंपनी की ब्रांड के भारत में 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पे इस तरह की घोषणा जो है वो कंपनी ने की है। भारत डायनेमिक्स, यहाँ पे फंड्स की तरफ से लगातार एक्शन देखने मिल रहा है। अब HDFC म्यूचुअल फंड ने 12 अक्टूबर को करीब 2.02% हिस्सेदारी जो है इस कंपनी में खरीद ली है। इनकी जो कुल हिस्सेदारी है वो 5.03% से बढ़ के अब 7.05% हो चुकी है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर हमें बताने के लिए। तो अब देखिए खबरें भी ढेर सारी हैं और नतीजे भी आना शुरू हो चुके हैं, तो दमदार एक्शन यहां से बाजार में हर रोज देखने को मिलेगा। IT स्पेस की तमाम कंपनियों के जो नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, अच्छे नंबर्स आए हैं, जिसके चलते आज IT स्पेस पर जरूर फोकस होना चाहिए। और इसके अलावा ढेर सारी खबरें हैं, ट्रिगर्स भी हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है। चलिए आपको दिखाते हैं। आज के जो स्टॉक्स जो समझ में आते हैं वो हैं NTPC और गोदरेज प्रॉपर्टीज। पावर सेक्टर से कंपनी और रियल एस्टेट से, दोनों ही सेक्टर अच्छा कर रहे हैं और इस मार्केट का प्रारूप ऐसा है कि जो स्ट्रेंथ है उन स्टॉक्स के अंदर स्ट्रेंथ बनी रहती है। तो मेरा मानना है कि 150 की कॉल NTPC में ली जा सकती है 2 रुपए पे। आप उसका स्टॉप लॉस रखें 1 रुपए 20 पैसे, टारगेट रहेगा 3 रुपए 40 पैसे। और दूसरा जो स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। तो गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर आपको 2500 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन लेना है, 105 रुपए मिलेगा। स्टॉप लॉस रखिए 75 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 160। चलिए, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस की दमदार रणनीति शर्मा जी की तरफ से। NTPC पर खरीदारी की राय, 150 की कॉल खरीदिए, 3 रुपये 40 पैसे का टारगेट, 1 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस। गोदरेज प्रॉपर्टीज अक्टूबर 2500 की कॉल खरीदने की राय, टारगेट 160 के, स्टॉप लॉस यहाँ पर 75 का आपको मानकर चलना है। ये हुए ऑप्शंस की दमदार रणनीति, लेकिन हमारे पास कुल मिलाकर 4 ट्रेडिंग कॉल्स हैं जहाँ पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव का नजरिया बनाकर आप चल सकते हैं। खरीदारी का मन बनाइए। यहाँ पर शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करते हैं। JK पेपर, कल इस स्टॉक में हमने करीब 2% की तेजी देखी है, आज भी तेजी के बीच कारोबार करेगा। 270 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 245 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन यहां पर बनाकर चल सकते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज टेक महिंद्रा पर बुलिश है, 1440 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 1380 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिएगा। इसके अलावा सेंट्रम ब्रोकिंग की राय ITC और भारत फोर्ज दोनों पर है। ITC में कल हमने करीब 3% के ऊपर की तेजी देखी है, 260 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 244 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं भारत फोर्ज 830 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की जा सकती है,
790 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो 4 ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही आपके पास 2 ऑप्शंस की दमदार रणनीति आती हुई दिख रही है। लेकिन चलिए अब मार्केट एक्सपर्ट से बात करते हैं, बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, किन शेयरों पर पैसे लगाएं, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या है, ये सब कुछ बताने के लिए एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुदित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया, सेटअप जो है काफी पॉजिटिव है, विदेशी बाजार से फंड एक्शन, आपकी नजर कहां पर है? गुड मॉर्निंग मानसी जी, गुड मॉर्निंग ऑल व्यूअर्स। बिल्कुल देखिए, मार्केट में तो जो तेजी बन रही है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी और कल के सेशन में बड़ा अच्छा ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला है। चार्ट्स पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा था, उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में आया है और डिसाइसिवली निफ्टी हाई के पास ही क्लोज होता हुआ नजर आया। तो ये चीज दर्शाती है यहाँ पर जो बाइसनेस है मार्केट का, जो स्ट्रेंथ है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। कोई भी डिप अगर निफ्टी में आता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। हमें लग रहा है आज के सेशन में 18,300 तक की अपसाइड मूव निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और अगर पोजीशनल नजरिए की बात करते हैं तो बहुत जल्द निफ्टी में 18,500 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। अगर कोई भी डिप आता है, डिप में बाय करेंगे। आज के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 18,100 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी कल के सेशन में बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही निफ्टी बैंक क्लोज होता हुआ नजर आया। 38,500 लग रहा था कि हर्डल का काम करेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग कल के सेशन में देखने को मिली है। तो जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं और अच्छी चीज निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। तो लग रहा है आज के सेशन में निफ्टी बैंक में 39,000 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 38,400 का। बिल्कुल मुदित जी, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशंस क्विकली बताएं। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक आईटी स्टॉक्स में आज अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। विप्रो को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं 686 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 666 का। दूसरा स्टॉक रहेगा बीपीसीएल का। बीपीसीएल में लगातार तेजी बन रही है, लग रहा है आज मार्केट की रैली में फिर पार्टिसिपेट करेगा। 470 तक के टारगेट्स के लिए बीपीसीएल को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 452 का। बिल्कुल मुदित जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी बाजार में आज रणनीति क्या हो, इस पर हमने आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता से बात की, उनके रिकमेंडेशन आपके सामने रख रहे हैं। गोल्ड में खरीदारी की राय अनुज की तरफ से 47,700 के लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है। 48,300 के टारगेट्स को मानकर चले 47,450 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। क्रूड में अगर खरीदारी कर रहे हैं, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 6,000 की कॉल यहाँ पर खरीदने की राय, 6,150 के टारगेट्स को आप मानकर चले 5,920 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो क्लियरली यहाँ पर गोल्ड और क्रूड दोनों में ही खरीदारी की कॉल्स आती हुई अनुज की तरफ से। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताते हैं। एफआईआर का एक्शन बताने के लिए हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, आईटी स्टॉक्स पर पूरी नजर रहेगी। माइंट्री नतीजों के बाद कुछ खास रिपोर्ट देखने को नहीं मिल रही है। गोल्डमैन सैक्स बिकवाली के राय को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य इन्होंने जो है बहुत मामूली से बढ़ाया, 3,756 से बढ़ाकर 3,784 रुपये कर दिया है। हालांकि 4,364 की जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं अगर आप देखें तो मैक्वारी ने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है। तो उत्साह जो है नतीजों के बाद बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इन्फोसिस यहाँ पर देखिए अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्रेडिट स्विस ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य जो है 1,890 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये कर दिया है। वही मैक्वारी भी अगर आप देखें तो 2,190 का लक्ष्य दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने 1,920 रुपये का लक्ष्य दिया है। हालांकि जो टारगेट प्राइस है इसमें अभी तक फिलहाल कोई रिवीजन नहीं हुआ है। और अंत में विप्रो यहाँ पर भी नजर रखिए, क्योंकि मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 764 रुपये से बढ़ाकर 780 कर दिया है। और क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की राय दी है, 575 से लक्ष्य को बढ़ाकर सीधे 725 कर दिया है। तो सिर्फ एक माइंट्री ऐसा स्टॉक है जहां पर थोड़ी सी ना नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए और दिन भर में इन रिपोर्ट्स में जो भी एक्शन दिखेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को तो यही समेट रहे हैं, लेकिन दशहरा के मौके पर जी बिजनेस के तमाम दर्शकों को दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। दिन भर कई सारी खास पेशकश हैं और दशहरा पर हमारी 11 बजे की भी खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन